ठीक है बाकर भाई, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? तो आज का हमारा सफ़र यूचुंग गांव से स्टार्ट होगा। ये मेरे सामने जो पहाड़ हैं, इन पहाड़ों के पीछे की तरफ लद्दाख का एरिया लगता है। उस तरफ तुर्तुक गांव है लद्दाख का, और इस तरफ यूचुंग गांव है गिलगित बल्तिस्तान का। तो हम आपको ये बताते चले कि अभी रास्ते में हम यहाँ से जो सियाचिन की तरफ रास्ता जाता है, उस तरफ एक गांव है बड़ा खूबसूरत सा, नाम अभी मेरे जहन से निकल गया। वो विज़िट करते हुए खपलू से होते हुए आगे स्कर्दू की तरफ जाएंगे। तो ये यूचुंग गांव था जो पिछले व्लॉग में हमने आपको दिखाया, और अब यहाँ से हम अपनी अगली मंजिलों की तरफ रवा हैं। वैली का खूबसूरत नज़ारा, सुबह सुबह बादल पहाड़ों की चोटियों पे फंसे हुए। सुबह हल्की सी बारिश भी हुई है। यहाँ आपको मैं बताता चलूँ, स्कूलिंग का सिस्टम कुछ ऐसा है कि यहाँ गर्मियों की छुट्टियाँ सिर्फ 20 दिन 10 दिन होती हैं, और सर्दियों की छुट्टियाँ 70 दिन होती हैं। क्योंकि ये बहुत सर्द इलाका है, बहुत मौसम की सख्तियाँ होती हैं, सर्दियों में बहुत मुश्किल होता है यहाँ की ज़िंदगी। तो इसलिए पढ़ाई सर्दियों में गैप ज़्यादा देते हैं, छुट्टियाँ ज़्यादा होती हैं सर्दियों में, और गर्मियों में सिर्फ 10 दिन की समर वेकेशन होती है। इसलिए हमें यहाँ हर जगह स्कूलों में बच्चे आजकल जाते आते नज़र आ रहे हैं। अदरवाइज़ पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में तो गर्मियों में छुट्टियाँ होती हैं ज़्यादा। ये आगे आर्मी एरिया आ गया है। यहाँ हमने अपनी दोबारा एंट्री एग्ज़िट करवाना है इधर से, क्योंकि ये सब कंट्रोल्ड एरिया में आता है। ये गांव बॉर्डर टाउन है। तो आगे की रिकॉर्डिंग चेक पोस्ट के बाद शुरू होगी। यूचिंग विलेज से हमने चेक पोस्ट से एग्ज़िट करवा के अब आगे की तरफ निकल रहे हैं। वैली का बहुत अच्छा व्यू है। यहाँ से आगे हम वो सामने एक ब्रिज आपको नज़र आ रहा होगा, वो ब्रिज क्रॉस करके हम उस तरफ ऊशे विलेज कभी एक चक्कर लगा के आते हैं, और फिर वापसी का सफ़र खपलू की तरफ और उस कर्दू की तरफ करते हैं। ये हमारे सामने ऊशे का ब्रिज आ गया है। पुराना ब्रिज तो अभी डेड हो चुका है। अब ये न्यू ब्रिज बना है कंक्रीट। इससे हम रिवर क्रॉस करके उस तरफ जाएंगे। ये बहुत खूबसूरत वैली है। सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, मशहूर पहाड़ है माउंटेनर्स के लिए। इसी एरिया में मशाबराम और ये वो बाकी केटू का रास्ता निकलता है। यहाँ के ट्रैक थोड़ा रेतीला है, कच्चा है, संभल के चलना पड़ेगा। ये पूरा इलाका घांचे के डिवीज़न में आता है। अभी एक तरह से हम रिवर बेड पे ही चल रहे हैं। ज़्यादा सुबह यहाँ से कोई एक्सकेवेटर गुजरा है और उसने रेत को इतना दबाया है कि रास्ता सारा बम्पी हो गया। शायद ऐसे ही है।
ओशे का रास्ता कुछ ऐसा है, रेत ही रेत है इस पे, तो तकरीबन ऑफ रोड ही है। और बाइक मेरे से इधर हैंडल हो नहीं रही, बहुत बम्पी सा रोड है, स्लिप कर रही है, बार बार वज़न ज़्यादा है। इससे बेहतर है कि वापस चलते हैं, अगर खुदा न खास्ता कहीं गिरे, चोट वोट लगे। अब ये भी नहीं पता कि आगे ये इस तरह का ट्रैक कितना है, तो बेहतरीन फैसला यही है कि यहाँ से चलते हैं यू टर्न और अपना आगे खपलू की तरफ चलते हैं। खपलू हमारे ये लेफ़्ट साइड पे है, थोड़ा आगे 5 किलोमीटर। चले जी, यहाँ से लेते हैं यू टर्न, क्योंकि कराची से बाइक चलाते हुए तकरीबन 2800 किलोमीटर मैंने बाइक चलाई है, 2800 प्लस है। कहीं इतनी परेशानी नहीं हुई जितनी इस सीधे से दिखने वाले ट्रैक पे हो रही है। हाँ, मेरा हैंडल बार देख रहे होंगे कैसा शेक कर रहा है। खड़क गई है बाइक। तो हमने ये डिसीजन किया है कि वापस उसी रोड पे चलते हैं, खपलू की तरफ। ये वैसे अचानक ही प्लान बना था कि इस तरफ जाते हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं हो सका। चले, इतना ही काफ़ी है। गाना ब्रिज भी मेरे ख्याल से है तो साबुत ही, पर एक्टिव नहीं है, लोग अब क्रॉस नहीं करते उस पे से। तो ये हम आ गए हैं वापस खपलू वाले रोड पे। ये रोड बड़ा मज़ेदार बना हुआ है, तकरीबन यहाँ से कोई 30-35 किलोमीटर तक का तो बहुत अच्छा रोड है, शियोक तक का। आज हमारे ट्रिप का 20 डे है, 20 दिन हो गए हैं हमें कराची से निकले हुए, और काफ़ी कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा, बहुत सी रोड अवेयरनेस मिली, बहुत से कल्चर्स एंजॉय किए, खाने एंजॉय किए, और मज़ीद रोड सेंस इम्प्रूव हुई। क्योंकि इससे पहले मैंने कभी इतना लंबा ट्रैवल नहीं किया बाय रोड बाय बाइक। ट्रैवल तो बहुत किए हैं, लेकिन छोटे पोर्शंस में, यानी मैक्सिमम 15 दिन, 10 दिन, एक हफ्ता। तो ये हमारा तकरीबन 1 महीने से प्लस जाने वाला है ये ट्रिप। 27 मई को हम लोग निकले थे कराची से, और आज मेरे ख्याल से 14 जून है। ये हम खपलू में इंटर हो चुके हैं। कल हम आते हुए खपलू बाईपास से आए थे, अब हम कोशिश करेंगे कि खपलू बाज़ार से होते हुए जाएं। मैं आपको खपलू इतना डिटेल तो नहीं दिखा सकता जितना बाकी लोग दिखा रहे हैं। जब से मैं खपलू बाज़ार में इंटर हुआ हूँ, सिर्फ एक दुकान खुली हुई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं खुला हुआ, वो भी मैकेनिक की है। इसके अलावा कोई दुकान नहीं खुली हुई। सारा बाजार बंद है। ये हम बहुत जल्दी आ गए हैं, वजह पता नहीं।
सब कुछ ही बंद है। कोई खाने पीने की जगह नहीं खुली हुई। हाँ, अब कुछ दुकानें मुझे खुली नजर आई आगे की तरफ। यहाँ कुछ बाजार ओपन हुआ है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, खपलू यहाँ की मेन सप्लाई चेन का एक हिस्सा है। आसपास की जितनी आबादी है उनको ज़रूरत ज़िंदगी की जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो यहाँ खपलू से ही बाज़ार से उनको अवेलेबल होती हैं। जैसे ये मुर्गी की दुकान है, चिकन हर गांव में नहीं मिलता, तो मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने बताया कि यहाँ हमारे खाने के लिए अनाज की किल्लत होती है, तो चिकन को कहाँ से हम दाने डालें और यहाँ ज़िंदा रखें दुकानों पे। तो हमें अगर किसी को चिकन चाहिए होता है आसपास के गाँव का, तो वो खपलू से जाके ले आते हैं और यहाँ ला के हम अपनी फ्रिज में फ्रीज कर लेते हैं। तो ज़िंदगी के बहुत से काम जो हमारी शहरी ज़िंदगियों में बहुत आसान होते हैं, यहाँ कुछ मुश्किल हैं। अभी सुबह सुबह जो दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे हैं वो अपनी अपनी दुकानों के आगे पानी का छिड़काव कर रहे हैं ताकि रोड पे गाड़ियों के डस्ट ना उड़े। तो ये था खपलू का बाज़ार। खपलू में बैंक्स काफ़ी हैं क्योंकि इधर फॉरेनर्स बहुत आते हैं, माउंटेनियर्स, तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस भी काफ़ी होती हैं। तो आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जैसे दूसरे छोटे शहरों में होती है, पहाड़ों में। होटल्स काफ़ी हैं इधर। तो ये तकरीबन अब खपलू का बाज़ार वाला एरिया ख़त्म हो जाता है और साथ ही बारिश भी होना शुरू हो गई है। अचानक ही बारिश शुरू हो गई है। जैसे ही हम वापस बाईपास पे आ रहे हैं, लगता ये है कि किसी शेल्टर में रुकना पड़ेगा। आगे मुझे कहते हुए कर्नाटक का पंप नज़र आया था, सोच रहा हूँ वहीं जाके थोड़ी देर रुकूँ। पानी की बूंदें जो हैं ये बहुत ठंडी हैं। और यहाँ रोड साइड ऐसी कोई जगह नज़र नहीं आ रही जहाँ बंदा कोई शेल्टर ले। थोड़ा आगे चलते हैं, ये एक जगह है कच्ची सी, लेकिन ये कीचड़ हो जाएगा अभी बारिश के बाद। आगे मुझे पीएसओ का पंप तो नजर आ रहा है। नहीं, वो तो बहुत आगे है। सामने पंप पे चलते हैं। यहाँ वेदर का कुछ पता नहीं होता, अचानक बारिश शुरू हो जाती है। अच्छा, पता चला ये भी शेडेड नहीं है पंप, एक आगे है अटक का पंप है, तो शेडेड एरिया में है। कितना डिस्टेंस था कुछ याद नहीं मुझे। पता नहीं गोप्रो के
लेंस पे भी पानी पड़ा है नहीं पड़ा, पड़ा तो है। व्यू कैसा आ रहा है मुझे नहीं पता, ब्लर तो नहीं हुआ, लेकिन हम एंजॉय कर रहे हैं। हमें व्यू बहुत अच्छा मिल रहा है अपना लाइव आंखों से देखते हुए। जब मुझे लग रहा है कि ब्रेक मारना भी रिस्की है। पंप कहाँ रह गया? ये बड़े बड़े गेस्ट हाउस हैं यहाँ पे, कपलू के शुरुआत में ही। होटल्स हैं, गेस्ट हाउस हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। हम कपलू की हदूद से बाहर निकल रहे हैं। अच्छा, बारिश सिर्फ कपलू तक ही हो रही थी, अंदर शहर में। ये विलेज लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही टफ लाइफ भी है। हर इंसान को अपना काम अपने हिस्से का करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सब एक बंदा काम कर रहा हो और चार पहले बैठे हों। इवन के बुजुर्ग भी है ना, वो भी अपने अपने कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। हाँ, बत्तखों को देखें कैसे टहल रही हैं रोड पे मजे से। अभी हम 12 के मुकाम से गुजरे हैं। 12 भी एक बहुत अच्छा गांव है यहाँ का। रास्ते में इस वक्त हम थले गांव हैं, इधर नीचे सामने आपको नज़र आ रही होगी ग्रीनरी, ये थले का मुकाम है। बालगार जगवनी भी यहीं से रास्ता जाता है। स्कर्दू यहाँ से 73 किलोमीटर है। ये बड़ा एडवेंचरस पार्ट है रोड का। थोड़ा रास्ता ख़राब है यहाँ, खड्डे जम बहुत ज़्यादा हैं, रोड भी बहुत नैरो है यहाँ। पीछे रोड अच्छा था और ये हिस्सा गुजरने के बाद भी रोड बेहतर है। ये बीच का जो है ना, खपलू और स्कर्दू के बीच का जो हिस्सा है, ये थोड़ा सा ख़राब है रास्ता। ख़राब इस सेंस में नहीं कि बिल्कुल ही तबाह है, लेकिन ये जो पुराना पेव रोड है इसमें खड्डे बहुत हैं, रोड की विड्थ बहुत कम है। खपलू से स्कर्दू जाते हुए रास्ते में खरफक गांव आता है। ये गांव भी बहुत खूबसूरत है। हम इस वक्त यूगो के मकाम से गुजर रहे हैं। यूगो भी एक इस रास्ते पे गांव है और ये यूगो का बाज़ार है। साथ ही इसके खेत खलियान शुरू हो गए। इस वक्त कौनेस के मुकाम पे है। इसका 63 किलोमीटर है। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? वाह, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बाबा मेहरबानी, अभी जा रहे हैं कर दूँ।
हाँ अभी हम लोग यूचुंग से आ रहे हैं, यूचुंग से 2 लोग हैं। हाँ वह अभी कराची से। हाँ हाँ इसी पे आए हैं। नहीं नहीं बहुत मेहरबानी, हम आगे जाएंगे, सफ़र लंबा है ना। हाँ, चलो दुआ कीजिएगा। ये इलाका भी बिल्कुल चिराज जैसा दिखता है, सूखा सड़े हुए पत्थर। बस ये थोड़ा सा है, इसके बाद बड़ी खूबसूरत सी हरियाली वाला इलाका है। ट्रेन्स और क्लाउड्स का क्या खूबसूरत नज़ारा है। बस दुआ यही है कि बारिश ना हो। अभी तक तो वेदर बहुत अच्छा है, ठंडी हवा है, गर्मी नहीं है। स्कर्दू तक तो ऐसे ही रहेगा, स्कर्दू पहुंच के हो सकता है मौसम गर्म हो जाए। ये सामने हमारे स्कूल बस है, ये हमें डीजल सुंगा सुंगा मार देगी। कोशिश कर रहा हूँ कि इससे आगे निकलूँ, पर मौका नहीं मिल रहा। ओह हो तो कैसे ओवरटेक किया जाए समझ नहीं आ रही। तो पूरा रोड इसने लिया हुआ है। शुक्रिया भाई शुक्रिया। और इससे ओवरटेक करते ही आगे कच्चा आ गया, सारा ग्रेवल है, शदीद कच्चा। ये वही लैंडस्लाइड वाली जगह है जो मुकम्मल क्लियर नहीं हुई, हल्का ऊपर का ऊपर ही पक्का हो गया, लेकिन छोटा सा हिस्सा है। हमारे सामने आने वाला है कोरू। कोरू यहाँ का एक फेमस गांव है। कोरू इसलिए भी मशहूर है कि जो भी खपलू आते हैं वो रोड के इस मुकाम पे रुक के एक दफ़ा फ़ोटोज़ तो ज़रूर बनाते हैं, क्योंकि यहाँ का रोड व्यू बहुत ही खूबसूरत है। ख़ास तौर पे ऑटम के सीज़न में जब यहाँ रोड पे पत्ते उड़ रहे होते हैं और गिरे हुए होते हैं, भरा पड़ा होता है रोड रंग बिरंगे पत्तों से, तो यहाँ बहुत खूबसूरत तस्वीरें आती हैं। आप भी इंजॉय करें यहाँ का व्यू। दो दिन से लगातार बारिश कभी हो रही है कभी रुक जाती है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए होती है। अभी हम थोड़ा रुके हुए थे टायर शॉप पे, ज़रा एयर प्रेशर चेक कर रहे थे, तो तब तो नहीं हो रही थी। अब जैसे ही वहाँ से निकले आगे तो फिर बारिश शुरू हो गई है और अब तो तेज़ ही होती जा रही है। ये मुकाम है गुवाड़ी। गुवाड़ी गांव है जिधर से हम बोल रहे हैं। यहाँ से स्कर्दू 46 किलोमीटर है, मतलब 1-1.5 घंटा तो पक्का है अगर ऐसा वेदर होगा तो। अच्छा गुवाड़ी में भी इसी तरह रोड साइड पे दोनों तरफ
ये दरख्त लगे हुए हैं और यहाँ भी बहुत अच्छा व्यू है, रोड व्यू। चेरी बाग आ गया है, चेरी बाग, वाड़ी का चेरी बाग। ये हमारे सामने खिरिस गांव आ गया। ये खिरिस गांव का ब्रिज है राइट साइड पे, और हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं स्कर्टू की तरफ। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। दिल तो करता है बंदा यहीं रह जाए, पर मुमकिन नहीं हो सकता। तो पंचर वगैरह लगा के हम आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। आगे सफ़र करिए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये अभी हम यहाँ पे टर्निंग वाले ब्रिज पे ही पहुँचे थे और सोचा 2 मिनट आराम करें चेक पोस्ट पे ही। तो देखते देखते टायर की हवा कम होना शुरू हो गई। जब जायज़ा लिया तो पता चला कि एक बहुत बड़ा कांटा लगा हुआ है टायर में। जैसे ही वो निकाला टायर बिल्कुल ठुस। फिर पंचर लगवा के अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं। यहाँ से लेफ़्ट साइड पे जो रोड जा रहा है ये खरमंग वैली जा रहा है, मंठो का, जो हम 2 दिन पहले गए थे, और वापसी जा रहे हैं स्कर्दू। अच्छा, मज़े की बात यह, जब तक हम 2 घंटे से इधर रुके हुए थे कोई बारिश नहीं थी, और जैसे ही अभी हम चले हैं तो बारिश भी शुरू हो गई है। ये हमारे सामने गोल का बाजार आ चुका है। आज काफ़ी टूरिस्ट आ रहे हैं मंदिरों का विजिट करने के लिए स्कर्दू साइड से। पिछले 2-3 दिन से इस स्कर्दू से ऊपर का जो मौसम है ये थोड़ा अजीब सा है। अचानक बारिश शुरू हो जाती है, थोड़ी देर 2 मिनट होती है, फिर बंद हो जाती है, फिर कुछ टाइम गुजरता है, फिर शुरू हो जाती है। अनएक्सपेक्टेड बारिश बहुत हो रही है। गंगा गोल्ड डेजर्ट की तरफ आ चुके हैं। यहाँ से अब जाएंगे स्कर्दू सिटी में। स्कर्दू सिटी क्रॉस करके देखेंगे आज कहाँ स्टे होता है रात में। बस वगैरह नहीं है तो बेहतरीन व्यू मिल रहा है डेजर्ट का। ये अभी हम यूनिवर्सिटी ऑफ स्कर्दू के पास से गुजर रहे हैं। स्कर्दू में इंटर हो चुके हैं। स्कर्दू में ज़रा सा बाइक के छोटे मोटे चेक्स करवा के इंशाल्लाह फिर आगे निकलते हैं। वेलकम टू स्कर्दू। स्कर्दू इंटर हो चुके हैं हम। आज का ये व्लॉग हमारा यहीं तक। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अगली मंजिल के लिए। वीडियो अच्छी लगे और जिस इलाके से हम होके आ रहे हैं यूचुंग, जो बॉर्डर टाउन है हमारे टेरिटरी का, वो आपको अच्छा लगा हो तो हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और नए आने वालों को
सब्सक्राइब ज़रूर करें।